नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी जीत गई हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से हराया है। टोटल 21 राउंड की हुई मतगणना के बाद ममता बनर्जी को 84,709 वोट मिले हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता और सीएम ममता की जीत पर जश्न मना रहे हैं। जो ममता बनर्जी के समर्थक है वो इस जीत पर पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं। हम आपको बता दें, जो 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ी थी, क्योंकि नंदीग्राम सीट से बीजेपी ने उन्हें चुनौती दी थी और बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी जो है चुनावी मैदान में उतरे थे। वहाँ पे ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीएमसी को 213 सीटें मिली थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी और ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन उपचुनाव इसलिए कराना जरूरी था क्योंकि ममता बनर्जी विधानसभा की सदस्य नहीं थी। ऐसे में 2021 विधानसभा सीट से भवानीपुर सीट से शोभेंदेव चट्टोपाध्याय चुनाव जीते थे टीएमसी की तरफ से, लेकिन ममता बनर्जी के लिए शोभेंदेव चट्टोपाध्याय ने अपनी सीट को छोड़ा था और उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में ये सीट खाली हुई थी और उपचुनाव में ममता बनर्जी उम्मीदवार हुई और बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को उतारा, लेकिन ममता बनर्जी को भारी मतों के अंतर से जीत हासिल हुई है। हम आपको बता दें कि 58,832 वोटों से ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है। लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा था, लग रहा था कि चुनाव की दिन आगे बढ़ सकता है, चुनाव का समय आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने तय समय पर चुनाव कराने का निर्णय लिया और उपचुनाव हुए। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से भवानीपुर में ममता बनर्जी जीत गई हैं। इसके अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर में भी टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों का शुक्रिया कहा है। ममता बनर्जी ने जीत के बाद कहा है कि भवानीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव 58,832 वोटों के साथ जीता है और निर्वाचन के हर क्षेत्र हर वार्ड में उनको जीत हासिल हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल का चुनाव जब शुरू हुआ था तब से हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र हुए। केंद्र सरकार ने षड्यंत्र करके हमारे लोगों को हटाने का बंदोबस्त किया, लेकिन मैं जनता की आभारी हूँ कि जनता ने हमें चुना है। इसके अलावा हम आपको बता दें, ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि पूरी तरीके से जो जीत है उसका श्रेय जनता को दिया है, अपने समर्थकों को दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जनता ने अपार प्यार दिया है उसकी वजह से आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी को इतनी बढ़त मिली है। उसके साथ ही ममता बनर्जी और तो जीत गई हैं भवानीपुर से उपचुनाव। इसके अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर में भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं, टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जब ममता बनर्जी के सामने जो बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिब्रेवाल चुनाव हारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये चुनाव भले ही वो हार गई हैं, लेकिन इस खेल की मैन ऑफ द मैच मैं हूं, क्योंकि ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर चुनाव लड़ा और 25,000 से ज़्यादा वोट मिले। उनके उपाध्यक्ष कैमरे पर फर्जी वोटरों को बूथ में घुसते हुए दिखाई दिए। तो लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर के खबरें आ रही थी कि उपचुनाव कब होगा, तो उपचुनाव भी हो चुका और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की जो ये परंपरागत सीट है भवानीपुर, उससे वो चुनाव जीत चुकी हैं और ये जीत के साथ उनकी भवानीपुर से हैट्रिक हो गई है, क्योंकि 2011 में भी वो भवानीपुर सीट से चुनाव जीती थी, 2016 में भी वो भवानीपुर से सिर्फ चुनाव जीती थी। उसके बाद जब 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ तो नंदीग्राम के शुभेंदु और बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें चुनौती दिया था कि वो नंदीग्राम आकर लड़े। ममता बनर्जी नंदीग्राम लड़ी, लेकिन लगभग 1900 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उपचुनाव में ममता बनर्जी की जीत हुई है। ममता बनर्जी की जीत के बाद देश के तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, अखिलेश यादव से लेकर कई विपक्ष के नेता ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी को बधाई दी है। हम आपको बता दें कि 58,832 वोटों के साथ ममता बनर्जी की जीत हुई है और जिस तरीके से एक नियम होता है कि अगर मुख्यमंत्री बने रहना है तो आपको विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, तो विधानसभा के सदस्य अब वो हो जाएंगी। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव जीत चुकी हैं।